इसलिए शायद मीटिंग में कि अभी तक किसी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, बताओ। पिछले क्लास में मार्क हुआ था। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पिछले क्लास में हाँ मार्क क्यों दिया था। जो हम लोग को डिस्कस करना था वो क्या था, टेंजेंसी वाला ना। चलो ठीक है, बता रहे हैं क्या है। इसके पहले हम लोगों ने सर्किल पढ़ा, सर्किल का अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन पढ़ा। उस इक्वेशन के बाद एक्स एक्सिस पे लाई करने पे इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस पे अगर एक सर्किल होगा तो हमारा क्या इक्वेशन बनने वाला है। देन हम लोगों ने ये देखा, एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट किया था जबकि हमें एक्स एक्सिस को वो क्रॉस कट कर रहा है, वाई को क्रॉस कट कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। ये 3 केस था, ये तीनों हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को अब देखना है टेंजेंट कैसे बनेगा। जैसे देखो, मान लो कंडीशन, एक टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक सर्कल होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, यस सर। सर्किल का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, और पूछेगा क्या ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट बनाने वाला है या नहीं, ये क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होगा। जब बताओ, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी सर्किल पे तो टेंजेंट नहीं बना सकता है, बना सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रहा है तो टेंजेंट बन सकता है, मान लो ये भी टेंजेंट नहीं बन रहा है, इस तरह से पास कर रहा है तो टेंजेंट बन रहा है। ये सर्किल यहाँ से पास कर जाए, इसके जस्ट बगल से ऐसे पास कर जाए, मान लो, तब भी टेंजेंट नहीं बन रहा। तो टेंजेंट तब बन सकता है जब किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। और टेंजेंट बनेगा तो जरा देखिए क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर सर्किल एज वेल एज दैट स्ट्रेट लाइन, होगा या नहीं, बताओ। यस सर। तो ये वो पॉइंट है जो सर्किल पे भी लाई करने वाला है और स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करने वाला है। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, क्या कंडीशन होगा जब ये दोनों फॉलो करने वाला है, हम लोग ये चेक करने वाले हैं। चलो ठीक है, हम देखते हैं इस चीज को। और एक चीज और, कभी भी कोई भी टेंजेंट किसी भी कर्व को, आइदर वो सर्किल हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कभी भी एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कर्व की बात कर रहे हैं, कोई भी कर्व हो, मान लो एक कर्व हम ऐसा ले लें, ये कर्व है। अब इस कर्व से जब स्ट्रेट लाइन लेके जा रहे हैं तो इसी पॉइंट पे टच कर रहा है। ये कर्व लिया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कभी भी कोई भी कर्व किसी स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तब बनाता है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा तो वो सर्किल या फिर किसी भी कर्व पे टेंजेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ही होता है जहां टेंजेंट बनता है। चलो अब देखो नेक्स्ट, हम लोगों को इसी चीज को देखना है, क्या टर्म्स आ रहा है, कैसे बनने वाला है, क्या है। तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, पहले हम लोग कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे टेंजेंट बनेगा क्या बनेगा नहीं। देखो ये टर्म, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, ये तो सबको पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन का। यस सर। और हमारे पास एक सर्किल है जिसका इक्वेशन, सर्किल हम लोग बस सिंपल सा ले रहे हैं, सेंटर 0 0 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा सर्किल है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो इस सर्किल पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट बना रहा है। अब देखो, हमें पता है कि मैंने क्या कहा, कोई भी सर्किल है, जस्ट वेट, हमारे पास कोई भी सर्कल होगा, कोई भी टेंजेंट होगा,
तो किसी भी एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो वो जो पॉइंट होता है, इसे फिर से एक बार देख लो क्या है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। तो सॉरी नॉट टेंजेंट, मान लो ये टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पे चलो टेंजेंट बन रहा है। तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लिए और सर्किल के लिए दोनों कॉमन है, तो दोनों का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, जब हम स्टेप ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उस स्टेटमेंट को, तो बताते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन का इक्वेशन है वो सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या कर रहे हैं, इस सर्किल के इक्वेशन में हम ये स्ट्रेट लाइन का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट y वाला जो है, वो x का जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा किसी भी कितना किसी पॉइंट पे, तभी वो कॉमन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इस सर्किल के इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दिया। देखो अब एक्स स्क्वायर है, y की जगह आप mx प्लस c का होल स्क्वायर ले लो, ये यहाँ पे किया गया है। y is equal to mx plus c का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 mcx इज इक्वल टू, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया गया, सो एक्स स्क्वायर और ये टर्म। अब देखो ये जो टर्म है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लो, 1 प्लस एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं हम ऐसा इसको? यस मैम, लिख सकते हैं। अब अगर हम लिखे हैं इसे तो कोई ये बताएगा ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है या नहीं? x का पावर 2 है, पावर 1 है, यस मैम। ठीक है। तो ये जो है वो टर्म हमें मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे थे और फॉर्म कहाँ आ रहा है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन था, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो लाइन है वो इस स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट बना रहा है। जब इस स्ट्रेट लाइन पे ये टेंजेंट बना रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इस सर्किल के इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दिया, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल रहा है। अब ये मैथमेटिक्स का ब्यूटी कहिए या ट्रेजेडी कहिए, बट हम एक फॉर्म से शुरू कर रहे हैं, कहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ गए। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में अगर किसी को पता होगा तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x का 2 वैल्यूज मिलता है। यस मैम। और वो जो 2 वैल्यूज मिलता है अगर वो इक्वल होगा तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है। देखो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक मिनट, या तो फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं या फिर हम एक डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। ये 4, हाँ सॉरी, b स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, कहीं ना कहीं जो इक्वेशन हमारे पास है जो कि मान लो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सॉरी बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन होता था, इसी फॉर्म में होता था और इससे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है, तीन ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, इट इज गोइंग टू बी एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब ग्रेटर होता है तो क्या मिलता है हमें, कोई बता सकता है? दो अलग अलग, हाँ, दो अलग अलग x का वैल्यू
लेस होता है तो नहीं होता इसका। का कोई वैल्यू नहीं नहीं हो जाएगा, नंबर नहीं इमेजिनरी होता। हो जाएगा, बिकॉज रूट डी आप लेते थे। यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमें इक्वल टू 0 दोनों सेम निकलेगा। दोनों सेम टर्म मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब टेंजेंट का ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता कि टेंजेंट एक पॉइंट यहाँ भी बना दे और टेंजेंट एक यहाँ भी बन जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला, नो मैम। एक ही होगा। हमें ये वाला जो ओपिनियन है हमको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें इक्वल वैल्यूज मिल रहा है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ लिखा हुआ है, बट इस चीज को आपको रिवाइज कराना जरूरी है। देखिए, इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्स कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी 1 and 2 का इक्वेशन will touch the circle and if the two values of x is obtained, जो कि डिस्क्रिमिनांट दिस इज इक्वल टू 0 टर्म में पॉसिबल है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टर्म को a कंसिडर करते हैं, इस टर्म को b कंसिडर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड जो टर्म रिमेनिंग है दैट इज c। अब इसी इक्वेशन को डिस्क्रिमिनांट के इक्वेशन पे सारा वैल्यूज पुट करो। सो b स्क्वायर, सो b क्या है 2mc स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 प्लस एम स्क्वायर और c का वैल्यू है आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? मैम Yes. इस टर्म को एक बार फिर से बताइएगा मैम। हाँ बताइए किस टर्म को, ये यहाँ से यहाँ यस मैम, वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो। जो अभी हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यस मैम। प्लस सी, तो ए की जगह यहाँ पे कितना टर्म है 1 प्लस एम स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को हम ए बोल रहे हैं। यस मैम। देखो एक मिनट रुक जाओ, यस। ये था ना, इसी पे ये फॉर्मूला बना है, इसमें जो x का कोई ओके मैम। वो b है, c ये है और a ये है, समझ गए? ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हमें अरेंज करना है, तो x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज a, x का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज b और c जो है जो भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसी चीज को बस हम ओके मैम, समझ गए। ठीक है। अब देखो यहाँ जब करोगे तो b का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है 2mc का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 यस मैम। a का वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, जस्ट राइट इट, एंड c इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे ये टर्म तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, इन सारे टर्म्स को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो a स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 कॉमन है, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू c स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 1, सो a स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म m स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन सारे टर्म में इसको ब्रेक करो, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस 4 का टर्म को पहले कॉमन ले लो, यहाँ एक 4 है और एक यहाँ 4 है, 4 निकाल लीजिए बाहर, 0 इक्वेट कर दीजिए, अभी जो बचेगा वो देखिएगा क्या बचा है, यहाँ m स्क्वायर c स्क्वायर है, 4 टर्म ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ये बात सुनना ध्यान से, ये 4 और 4 यस मैम। बाहर चला गया, m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और ये माइनस में देखो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दे विल कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, माइनस यहाँ पे c स्क्वायर होगा, लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस में a स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके a स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, सो इतना टर्म इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हमें डिटरमाइन करना है, इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो c का वैल्यू जो होगा अंडर रूट ये टर्म हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, कहीं भी इक्वेशन में c का वैल्यू अगर इतना आ जाता है, देन टेंजेंट बनेगा, ये श्योर है।
और अगर नहीं फुलफिल होता है तो टेंजेंट नहीं बनने वाला है। समझ गए? अब देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, जो भी प्लस माइनस दोनों टर्म आप ऐड करेंगे, कभी भी प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अंडर रूट है क्योंकि दो टेंजेंट बनता है ना, तो ये वैल्यूज आपका ये टर्म। देखो इसी चीज को आप एक अप्लाई कर लो कहीं इक्वेशन पे। मान लो हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है? यस मैम। और इक्वेशन हम एक ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। चलो ये मान लिया, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का और ये इक्वेशन है सर्कल का। सर्कल का। अब इसी में हम कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी चेक करते हैं। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में क्या था, y इज इक्वल टू m x प्लस माइनस सी अंडर रूट, ये सी इसमें था ना, ये इस फॉर्म में। जब कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देखते हो जो लास्ट में प्रूफ आया है वो देखो, एक मिनट तरुण, ये वाला, ये कंडीशन है ना, सी का वैल्यू इतना आना चाहिए, अगर इतना आ जाता है यस मैम। टेंजेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है? a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो इसी चीज को बस हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे टेंजेंट बन रहा है या नहीं, दैट्स इट। यहाँ पे हमें a मिलना है, ये a है, और यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर है। ठीक है? जस्ट चेक कर लीजिए, m का वैल्यू 3 है, यहाँ x प्लस, चलो एक ही टर्म लेके चलते हैं, प्लस माइनस ऐसे दोनों लिख सकते हो। ए का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है, देन ए का वैल्यू 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 के तो टर्म आपका सिंपली लिख लो, एम स्क्वायर क्या है 9। 9। यस, सो अब ये जो टर्म आएगा दैट इज 3x प्लस माइनस 5 रूट 10। यस मैम। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो टेंजेंट बनेगा, अदरवाइज टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है? लेकिन अब आप इसी चीज को इससे कंपेयर करो। थ्री एक्स तो सेम है, प्लस माइनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दे सकते हैं। ये 6 जो है ये इसके इक्वल नहीं आया है, आया है? नो मैम। नो मैम। नहीं आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट नहीं बना। नहीं। ठीक है? ओके मैम, कंपेयर करने में स्ट्रेट वाला क्वेश्चन है ना। इसी इक्वेशन से ये जो एक्चुअल लाइन है वो यही है ना, जो लाइन है वो ये है, स्ट्रेट लाइन यस मैम। है, सर्कल है वो ये है। अब इस पे टेंजेंट बनेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है? यस मैम। बस यही हमें यहाँ चेक करना था। इसमें देखो एक एग्जांपल है या नहीं जो सेटिस्फाई करने वाला हो, शायद देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो हम लोग वो कर लें पहले। क्या? यस मैम। यस मैम। तो the origin and cutting and the cuts. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल। चलो छोड़ो इसको, देखते हैं नेक्स्ट। और भी एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। क्या होगा, जैसे मान लो पहले चेक करेंगे हम कि कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी चेक करेंगे कि टेंजेंट बन रहा है या नहीं। जब टेंजेंट बन रहा है देन हम लोग दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। तो ये आपने यहाँ पे जो देखा वो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी है। दूसरा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये अगर टेंजेंट बन रहा है, जैसे मान लो सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है, जैसे इसी केस में देख लेते हैं, एक सर्कल है, एक टेंजेंट बना रहा है कोई भी स्ट्रेट लाइन, लाइक ऐसा। ठीक है? ये पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट है।
पहले टेंजेंट बन रहा है या नहीं ये देखेंगे, देन ये देखेंगे कि टेंजेंट अगर बन रहा है देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, समझ गए? यस मैम। तो उस पोर्शन में तो पहले ये भी देख लेते हैं, तो साथ में पॉइंट ऑफ टेंजेंट और टेंजेंसी कंडीशन साथ में चेक करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बताता है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, एक सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और जो टेंजेंट है मान लो उसका जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो अभी हमने लिया था, या फिर इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब टेंजेंट जो बनने वाला है ये टर्म इतना है। अब देखो इसमें एक टर्म और हम लोगों को जानना है जो कि बताता है टेंजेंट का इक्वेशन कैसा होता है। किसी भी सर्कल पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसका इक्वेशन कैसा होता है। तो ये इक्वेशन जो है वो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अब अगर टेंजेंट बन रहा है तब इक्वेशन हमें ये मिलने वाला है, और ऐसे अगर किसी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो इक्वेशन ये है माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, जब इक्वेशन में टेंजेंट बनने वाला होगा किसी पॉइंट पे तो ये पॉइंट आएगा। यस मैम। जब टेंजेंट नहीं बन रहा है कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये होगा। हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है और कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। अब देखो ये इक्वेशन हमें ये मिला, ये इक्वेशन हमें ये मिला, दोनों को कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट इसमें भी है और x का कोएफिशिएंट इसमें भी है, तो यहाँ पे टर्म है माइनस m और यहाँ पे टर्म है x1, तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, मतलब ये टर्म जो है आपके पास इक्वेशन 3 जो लिखा है, दिस इक्वेशन 3 इज बीइंग डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x हटा दो, बचा क्या, x1 बाई माइनस m, y1 यहाँ पे y है, ये y1 है, y का कोएफिशिएंट y1 है, तो y1 बाई 1, यहाँ पे आपका a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर है, और यह यहाँ पे आपका माइनस c है, माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस c, ये टर्म हमारे पास मिला है। क्या कैसे मिला है, आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। अब बताओ स्ट्रेट लाइन, या जो आपने पढ़ा होगा 5th 6th में ही पढ़ा होगा जब क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ते थे, दो लाइन को कंपेयर करते थे तो उसके कोएफिशिएंट को जैसे कंपेयर करते थे, क्या ये वैसा ही इक्वेशन है जो हमने Yes, पढ़ा था, है ना। अब यहाँ से हमें वैल्यूज निकालना है। अब देखो इस टर्म को हमें पता है, ये टर्म जो होता है सबसे इनिशियल वाला आपका x का, corresponding कहा जाता है। हाँ ये x का कॉरस्पॉन्डिंग है, कोएफिशिएंट का कंपेयर है, ये y का है और ये आपका कांस्टेंट का, तो हमें इससे कंपेयर करना है इस टर्म को। चलो देखते हैं, x1 बाई माइनस m, x1 बाई माइनस m, पहले हम पूरा टर्म ही लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू y1 बाई 1 and this is equal to minus a square by माइनस सी। अब कंपेयर करो, इस टर्म को कंपेयर कर रहे हैं हम इस टर्म से, ठीक है, देन x1 बाई माइनस m इज इक्वल टू माइनस 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 हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a स्क्वायर बाई c, a स्क्वायर बाई c। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, क्या होगा, यहाँ से x1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देन वी आर गोइंग टू गेट माइनस m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये x1 जो होगा, अगर ऐसा होगा देन ये जो पॉइंट मिलेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, Yes, ठीक है। अब इसी तरह y वाले कंपेयर करो, y वाले को,
दैट मीन्स y1 ये तो सिंपली बहुत आराम से आ जाएगा a स्क्वायर बाई c, दिस डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या मिलने वाला है वही A square square सेम मिलेगा। y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई c। C. Yes. यस मैम। अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है तो ये होगा y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई c और x का वैल्यू ये, दैट मीन्स पॉइंट जो आप xy लिखते हैं, xy कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वहां पे आप लिखेंगे माइनस m a M square by C. स्क्वायर, हाँ, दिस टर्म डिवाइडेड बाय c एंड दिस इज a। तो यहाँ तो हमें मिला ही नहीं था टेंजेंट, अभी हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, लेकिन अगर टेंजेंट बनता है तो आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हैं। अगर टेंजेंट बन रहा है तो, अगर नहीं बन रहा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर टेंजेंट बन रहा है देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ये वो पॉइंट बताएगा। ठीक है, किसी चीज को देखो लिखा है शायद, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, देखिए वही टर्म है ना, माइनस a स्क्वायर m बाई सी a स्क्वायर बाई सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो ये इक्वेशन कैसे आया है मैं वो भी आपको बता दूंगी, बट अभी हम लोगों ने कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेफरेंस में क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आप दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो सेंटर तो हमें सर्किल 0 0 वाला ही लेना होगा क्योंकि 0 0 के टर्म में ही आपने पढ़ा है ना, तो चलो देखो तो the equation of circle is x square plus y square, एक मिनट, नॉन जीरो, लिखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 and the tangent is at point, sorry, and the tangent of the equation, sorry, and the straight line equation, ये इक्वेशन जो आपने को मैंने दिया जस्ट अभी क्या था, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एंड टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, दैट इज y इज इक्वल टू, पहले तो चेक करो, 4x माइनस 10, चेक करो तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, अगर कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी सेटिस्फाई होता है देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बताइए।
और इसी क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन एक दिया है और एक स्ट्रेट लाइन मान लो ये है, दोनों में चेक करके मुझे बताना, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। बताओ कौन सा फॉर्म करेगा, कौन सा नहीं फॉर्म करेगा, और करेगा तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। सब लोग सॉल्व करके देखिए, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। अगर थ्योरी वाला पोर्शन नहीं याद है तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी का था आपका y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, यस मैम, ये मतलब ये वाला नहीं करेगा, 4x माइनस 10 वाला नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये वाला 2x दूसरा माइनस, वाला चेक करो तो वो करेगा। यस मैम। चलो ठीक है, तो अगर करेगा तो फिर मुझे बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का था हमारे पास फॉर्मूला माइनस ए एम स्क्वायर ए बाई सी स्क्वायर एम होता है, ए स्क्वायर एम मैंने उल्टा लिख दिया। A square into m, this term being divided by c into a square by c। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे विजिबल है, बस बताओ कैसे होगा, क्या होगा। ये आपका फॉर्मूला है सारा, इसको यूज करना है एंड सॉल्व दिस। सेकंड वाला कर रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए। देखो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शो करना है, पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके मुझे नहीं बताना आपको। क्या बताना है, ए स्क्वायर एम, ए देखो क्या होता है, अच्छा ये 5 स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर बाई एम है ना, तो ए स्क्वायर का टर्म आप यहाँ से लो। आपको पता है इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सी कहाँ होता है, सी कहाँ मिलता है, ये वाला टर्म सी है, आप उसको कंपेयर करो। ए स्क्वायर सेम टर्म, सी सेम टर्म, डायरेक्टली निकाल दोगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना। समझ रहे हैं आप, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा है, पूरा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आंसर नहीं पूछा है। समझ रहे हैं ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो -20 -5 आ जाएगा, कितना आ रहा है, -20 -5। -20 एंड -5 इस पॉइंट का टेंजेंट, ओके, एंड -5 एक स्क्वायर बाई सी 5 -5 आता है, ओके। इसमें c तो -5 हो जाएगा ना। चलो और किसी का बना है, एनीवन एल्स। मैम -20 नीचे 20 होगा, 20, ओके, माइनस ऑलरेडी है, माइनस, यस मैम। चलो। रोल नंबर 35 आपका बना, तरुण आपका बना, सिर्फ इस पे चेक करके बता दो, पूरा सिंप्लीफाई करके कॉपी पे आंसर नहीं चाहिए, वो एग्जाम में करना है वो आपको, और वैसे ही करना है, मुझे बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताओ, ये इस कंडीशन पे डालो, वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है उतना तो ठीक है, हो गया आंसर। पॉइंट में डिफरेंट आ रहा है इससे। पॉइंट डिफरेंट आ रहा है,
पहले 10 या नहीं ये बता दो। 10 रहेगा ना। यस मैम। अच्छा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 25। डिफरेंट आ सकता है, चलो। सी कितना आ रहा है? दैट इज -5। अलग यस मैम। कुछ गड़बड़ है? 20 तो नहीं आएगा। ए स्क्वायर इंटू एम। मैम एम भी तो है ना मैम, ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एम भी। -10 और यस मैम। ठीक है, तो आपका 10 आ जाएगा ना। 50 ओ सॉरी मैम, एम -10 स्क्वायर माइनस -50/5, तो -10 आ जाएगा ना। -10 यस मैम -10 और -5 मैम यस मैम 10 मेरा भी -10 आया था मैम। हाँ तो ठीक है, आंसर -10 सही ही है। आया। हाँ बस उतना ही करना है। अब देखो ये क्या आ रहा है? ए स्क्वायर इज 25, 25/5 डिवाइड कर लो, सिंपल आ जाएगा, -5 है ना। -5 इधर -5 यस मैम। और यहाँ पे -5, यहाँ पे माइनस, है ना। दोनों में माइनस होगा। यस मैम -10 और माइनस क्योंकि ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है बट सी नेगेटिव है। सी यस मैम तो यहाँ पे भी। चलिए माइनस हो जाएगा। अब चलो देखो जरा, एक काम ये करो, प्लस कर दे रहे हैं, अब करके देखो तो क्या आ रहा है। 1 मिनट में। पहले तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देख लीजिए, देन ये भी बताइए। और इसी क्वेश्चन को आप ये बिना फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी, जैसे डिराइव किए थे फॉर्मूला, याद है? सर्किल के इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके सॉल्व यस मैम। डिफाई करके वैसे डाल सकते हो, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं याद रहे, मतलब मान लीजिए फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला भूल गए, कभी होता है ऐसा दिमाग से निकल गया, तो आप पूरा का पूरा वैल्यू y का जो होगा ये वाला इक्वेशन यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके जैसे निकालते हो, वैसे पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइदर इन दिस वे और दैट वे, सॉल्यूशन दोनों ही केस में आएगा और सॉल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, बट ये थोड़ा आपका शॉर्टकट हो जाएगा, इजली बन जाएगा, सिंपल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आसान हो जाएगा, बट फॉर सब्जेक्टिव उतना लंबा प्रोसेस आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ने वाली है। सब्जेक्टिव में भी ऐसा चाहो तो ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। यस मैम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करके फिर देखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे टेंजेंट एंड नॉर्मल भी करते हैं, जिसमें आपका वो इक्वेशन डिराइव होके कैसे आया है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। इतने में कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। चलो ठीक है फिर। इसके बाद में कुछ होगा तो प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस का, कोई भी लाइन है उसे चेक करके। थैंक यू मैम। थैंक यू।